आज मैं एक जिहादी मानसिकता के सोच वाले हिंदू के बारे में क्या सोचता है और उसके दिल में ब्राह्मणों के लिए कितना नफरत है और वो हर बार ब्राह्मणों के लिए क्या सोचता है और हमारी मंदिरों के बारे में अंदर दिल से वो क्या सोचता है और उस जिहादी को हमारे हिंदुस्तान में और कुछ बिहार के लोग जो इस देश के बारे में क्या मानसिकता सोच रखता है, ये हमारे बिहारी लोग पढ़ के भी नहीं जान सके। और ये जिहादी मानसिकता वाले क्या बोलता है जगन्नाथ मंदिर के लिए कि जब जगन्नाथ रथ यात्रा निकलता है तो उसमें देखिएगा कि स्टेशन पर कितना भीड़ लगता है और देखना कि लगेगा कि जैसे कोई रॉकेट छूटने वाला है, साइंटिस्ट की भर्ती लेने वाला है। ये सोच मानसिकता रखता है। लेकिन जब वही हज यात्रा निकलता है तब इस दोगले की औलाद की बोलती बंद हो जाता है, क्योंकि इसको मालूम होना चाहिए कि दोनों ही इंडिया में ही से निकलता है। जगन्नाथ मंदिर के लिए तो इंडिया ही में रहना है, लेकिन जब हज यात्रा के लिए सऊदीया जाना पड़ता है उसके लिए कभी कुछ नहीं पढ़ाएगा और बोलेगा। और इससे कितने बेवकूफ़ हिंदू लोग हैं कि इसकी मानसिकता सोच को समझते नहीं हैं, बल्कि और इसे एक बढ़िया टीचर समझता है जो कि 11वीं और 12वीं में फेल भी हो चुका है। इस गधे को बहुत बढ़िया टीचर बनाया गया है। ये कितना बड़ा एक मानसिकता सोच पैदा किया जा रहा है कि हिंदुओं को कैसे लड़ा करके और कैसे तोड़ना है और फिर से इसको गुलाम बनाने का तैयारी किया जा रहा है। और जिसको ये दोगले लोग कहते हैं कि खान सर बहुत बढ़िया टीचर है, इसकी टीचरिंग जरा पढ़ाई देखिए कि हमारे मंदिरों के और हमारे ब्राह्मणों के बारे में क्या सोचता है, जबकि ये अपने पैगंबर मोहम्मद के बारे में कुछ नहीं बोलता और अपने हज यात्रा के लिए कभी नहीं कुछ बोलेगा कि उससे भी तो ब्रेन ट्यूमर और बीपी हाई होना चाहिए जब हज यात्रा में। ये दोगला की मानसिकता सोच को देखिए और हमारा सरकार इस पर कोई जांच और गहन नहीं कर रहा है कि ये कितनी बड़ी मानसिकता जिहादी सोच अंदर में रखे हुए हैं हिंदुओं के प्रति में। इस आप बोली से पकड़िए और दोनों वीडियो को देख करके ये बताइए कि दोनों वीडियो में कितना भीड़ लगा है। ये तो आस्था की बात है। और ये जिहादी मानसिकता वाला है, मैं इस गधे खान सर से पूछना चाहता हूँ कि तुमने ये पढ़ाई कहाँ किया है। जैसे ये किसी सिलेबस में तो पढ़ाया गया नहीं है। जगन्नाथ मंदिर में तुम्हारा बाप दादा कभी पैदा नहीं हुआ, उस भगत से यात्रा सब लोग हिंदू कर रहे हैं। और हज यात्रा भी तुम्हारे पैगंबर मोहम्मद साहब हैं तब से लोग कर रहे हैं। फिर ये हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में नफरत का पैदा क्या करना चाहता है, क्या साबित करना चाहता है ये दोगला की औलाद, ये खान सर जो 24 मिलियन बुड़वक आदमी, कौन गधा है जो इससे पढ़ाई लेता है, जिसको इसको पढ़ाने का कोई भी ढंग नहीं मालूम है। अगर इसको हमारा सामने एक्सपोज करने के लिए लाया जाए तो मैं 10 मिनट में ही इसको एक्सपोज कर दूंगा, समझे ना। इस साला किस यूनिवर्सिटी में ये पढ़ा है, जबकि जहाँ से ये पढ़ के आया वहीं कई बार ये फेल हो चुका है और 37वें नंबर पर इसका रैंक है। तो साला पहला से तुम समझ रहे हो कि 37 रैंक में किसका नंबर आता है। और सोचिए कि कैसे ये अनपढ़ लोगों, जाहिल गवारों को अपने वश में कर रहा है, कैसा ये मोनोपोलिक है ऑनलाइन का पढ़ाई, और क्या इसकी मानसिकता सोच है। ये सभी को इस पर सोच और गहन करना चाहिए, समझा। हमको सरकार का सबसे पहले इस पर कदम उठाना चाहिए कि इसका मानसिकता सोच है क्या, क्यों ये अगड़ों पिछड़ों को लड़ाना चाहता है। इसका मेन मुद्दा ये है और इस मुद्दे को कोई जान नहीं रहा है। लेकिन इस मुद्दे पर गहन जानकारी लेना चाहिए और जांच भी करना चाहिए, क्योंकि ये डॉक्टर जाकिर नायक और ओसामा बिन लादेन का चचेरा भाई है, समझे ना। उससे ये कम नहीं है, उसके चचेरे भाई से ये कम नहीं है। इसको कम नहीं आंकना चाहिए। इसका मानसिकता सोच वैसी हिंदू विरोधी अब निकलने लगा है। पहले ही अपने हिंदुओं को बस में एकड़ों को कर लिया, अब पढ़ा कर कि हम बहुत गरीबों को पढ़ाई करवाते हैं। लेकिन कौन सा ये सिलेबस में पढ़ाई है कि हिंदुओं को देवी देवता ऐसा है, इसका गधा के औलाद का देवी देवता है, इसका हज यात्रा और इसका पैगंबर मोहम्मद से सब सही है। जरा इस दोगले की ये दोनों वीडियो देख करके डिसाइड आप लोग कीजिए कि आपका खान सर कितना बड़ा दोगलापन कर रहा है।
जगन्नाथ मंदिर की सबसे प्रमुख विशेषता यहाँ रथ यात्रा निकलती है, बहुत बड़ी क्या निकलती है, रथ यात्रा। और पूरे विश्व से लोग आते हैं रथ खींचने के लिए यहाँ पर। तो अब आप लोग गए हैं तो कभी, मतलब ये अभी तो बेरोजगार हैं आप लोग, नौकरी उकरी हो जाए, सेटल टोटल हो जाए ना, तो जब भी समय मिले तो जाना, समझे। 6 महीने में एक बार कभी छुट्टी लेके आउट ऑफ द स्टेट अपने निकल जाना। इससे ना इंडिया का आदमी, तुम देखना ना, कभी गौर करके देखना, हम लोग क्यों बीपी के, ब्रेन हेमरेज के मरीज बनते जा रहे हैं। ट्रेन स्टेशन पे रुकेगी नहीं कि सब सामान लेके रेडी रह जाएगा, जैसे लगेगा कि नासा का साइंटिस्ट है वही चांद पे जा रहा है अगली बार। अब देख रहे हो, परेशान है वो, बिना मतलब स्ट्रेस ले रहा है, कूद जाएगा वो, नहीं ना, लेकिन ना वो परेशान है वो।